हमारे महाराष्ट्र में एक महान अवतरण ही समझ लिए हुआ ज्ञानेश्वर जी का। ज्ञानेश्वर जी ने 23 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी और इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी जो अमृतानुभव नाम के से प्रसिद्ध है। पहली परंपरा ऐसी चली आ रही थी कि एक गुरु का एक शिष्य, ऐसा नाथ पंथियों में था। एक तरफा भक्ति मार्ग था, दूसरी तरफा लोग या वेद वगैरह पढ़ते थे, पर जहाँ पर आत्मबोध की बात होती थी वो नाथ पंथियों ने कार्य इस महाराष्ट्र में किया। जैसे मच्छिंद्र नाथ है, गोरखनाथ है। और उस वक्त यही परंपरा थी कि एक गुरु के एक ही शिष्य होने चाहिए। लेकिन 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने परम पूज्य गुरु, उनके बड़े भाई थे, उनसे विनती की कि मुझे आप इसकी इजाज़त दे दीजिए कि मैं ये ज्ञान लोगों को बताऊं। सिर्फ बताऊंगा और नहीं, पर बताने दीजिए, क्योंकि गीता में भी कृष्ण ने नहीं लिखा है। सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि आत्मबोध के बाद क्या स्थिति हो जाती है, कि मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, पर वो कौन सी शक्ति से होता है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसलिए उन्होंने जब बहुत विनती की तो उनके गुरु ने उनको कहा, अच्छा ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो 6वें अध्याय में उन्होंने लिखा कि कुंडलिनी के जागरण से ही आपको आत्मबोध हो सकता है। वैसे तो 6वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य और 14 वर्ष पहले मार्कंडेय आदि लोगों ने भी कुंडलिनी का वर्णन किया होता और कुंडलिनी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। किंतु बाद में जो लोग धर्म के अधिकारी थे उन्होंने ये बात पसंद नहीं की। उन्होंने कहा कि ये 6वां अध्याय निषिद्ध है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुंडलिनी के बारे में कोई जानता ही नहीं था। जो लोग आत्म साक्षात्कारी थे, पहुँचे हुए लोग थे, जो सद्गुरु थे, उन्होंने सब ने कुंडलिनी की बात की। अब हम लोगों को साइंस का चस्का पड़ गया, साइंस के सहारे हम लोग चल रहे हैं। साइंस भी अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर साइंस के सहारे चलने वाले लोग हमेशा अति पे उतर जाते हैं। और इसीलिए जहाँ जहाँ साइंस बढ़ गया वहाँ वहाँ यही सोचा गया कि इससे कौन सा बॉम्ब बनाया जाए। कोई सी भी ऐसी अतिक्रम करने वाली क्रियाएं अगर घटित होती हैं तो सोच लेना चाहिए कि इसमें संतुलन नहीं, क्योंकि अतिक्रमण हो गया। इसलिए आज सारे संसार में एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर हम लोग इस संसार में आए क्यों और किस लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला। इसका भी कोई अर्थ होता है कि बस हम मनुष्य हैं और इसके बाद कुछ भी नहीं आगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। इस मनुष्य मात्र के लिए तो बहुत कुछ लिखा गया है कि बड़ा आपने पुण्य किया जो आप मनुष्य हो गए, बड़ी ये आपकी महत्ता थी जो आप मनुष्य हो गए। आखिर इस मनुष्य जाति का क्या विशेष रूप है, इसका क्या अर्थ है, ये जो हमारा मनुष्य जीवन है इसकी क्या कीमत है, इसको हमने आंका नहीं। हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है। और ये मनुष्य का सब देह और मनुष्य की ही बुद्धि जो हमारे अंदर आज है। तब इंसान ज़रूर सोचता है कि अगर ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी स्थिति है तो फिर वो इस तरह मूर्खता क्यों करता है, ऐसे लड़ता बिगड़ता क्यों है, आपस में काट पीट करके संहार क्यों करता है। ये प्रश्न भी ठीक ही है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता, परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी थी कि तुम अब इसे जानो और खोजो। जैसे कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनसे बताया जाता है कि 2 + 2 = 4, 2 से 2 मिलाए तो 4 हो गए। लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं तब उनसे कहा जाता है अच्छा अब तुम ही सीखो,
तुम इसका रिसर्च करो, तुम इसका पता लगाओ, जिससे उनमें प्रगल्भता आए। क्योंकि जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसे हम किस प्रकार उपयोग में लाते हैं ये बहुत आवश्यक है। हम इस स्वतंत्रता का उपयोग कहाँ करते हैं? कोई काम करने लग जाए तो उसे अतिक्रमण में ले जाते हैं, कोई न चीज़ अतिशय में चली जाती है। कभी कभी हम अपना ही बहुत नुकसान करते हैं, कभी कभी हम दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो इसलिए तो मनुष्य जीवन बना नहीं। मनुष्य जीवन जिसलिए बना है वो एक अति सूक्ष्म बात है जिसे सबको समझ लेना चाहिए। अगर हम बात कह रहे हैं जो भी, उस पर शंका आपको हो तो ठीक है, किंतु एक सोच लेना चाहिए कि जैसे साइंस में एक हाइपोथेसिस, एक धारणा दी जाती है, उसको फिर देखा जाता है कि ये ठीक है या नहीं, उस पर प्रयोग करके देखा जाता है कि ये ठीक है कि नहीं। अगर वो देखा गया कि हाँ ये ठीक है, तब उसे कायदा कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। इसी प्रकार अपने दिमाग को आप लोगों को थोड़ा खुला रखना चाहिए। पर यह अनादिकाल से ही मनुष्य का दिमाग कुछ इस मामले में कुंद है। वो अपने को बहुत ज़रूरत से ज़्यादा समझदार समझता है और इसी कारण उसका बड़ा नाश हुआ है। मैं किताब आजकल पढ़ रही थी जो टॉमस ईसा मसीह का शिष्य था, उसने लिखी, और उसे उसने एक बड़े भारी बर्तन में बंद करके, सील करके, और इजिप्ट में, हिंदुस्तान में आते वक्त गाड़ दिया। वो अब करीबन 50 साल पहले खोला गया और उसमें देखा गया कि क्या बातें लिखी गई हैं। उसने कहा कि ये बातें ग्नोस्टिक्स की हैं। ग्न शब्द जो है हम जानते हैं संस्कृत में या हिंदी में, मतलब ज्ञान। ज्ञान जो कि किताबों से नहीं मिलता, लेकिन जो अनुभव से मिलता है, जो अनुभव सिद्ध है, जो प्रमाण सिद्ध है, वो ज्ञान, इसकी बात उन्होंने की। किंतु उन्होंने गाड़ क्यों दिया? सोचने की बात है कि ऐसी सुंदर किताब उन्होंने गाड़ क्यों दिया। क्योंकि उस वक्त के जो लोग धर्म के शासक थे, उन्होंने ये कहा कि ये लोग तो झूठे हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है और कुछ भी नहीं है, और ये सब झूठी बात कर रहे हैं। और इस तरह से उनको सताया गया, और जैसे अंग्रेजी में उसे कहते हैं हेरेटिक्स। उनको कहा कि ये हेरेटिक्स है और ब्लास्फेमी है, यानी परमात्मा का इसमें बदनामी है, और इस तरह से बातें करके, और उन्होंने वो किताबें बिल्कुल पढ़ने से, सुनने से सबको मनाही कर दी। इसलिए टॉमस ने वो सब किताबों को लेकर के और गाड़ दिया। आज वो किताबें मिली हैं, उपलब्ध हैं, और उस किताबों से आप जान सकते हैं कि सहयोग की बात ही उन्होंने करी है। सारी बात सहयोग की करी है, और सहयोग जो है हमारे देश में अनादिकाल से ही चला है। नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लागू। कौन ऐसा संत हो गया जिसने सहज की बात नहीं की? लाओ त्से को देखिए तो वही बात करता है, सोक्रेटिस को देखिए तो वही बात करता है, पर हम लोगों ने जैसे अपनी आंखें बंद ही कर ली है। इसीलिए कबीर ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। अब हमारे अंदर ये कलयुग की जो प्रक्रिया है बहुत ज़बरदस्त वर्तमान में चल रही है, और ये प्रक्रिया इस तरह की है कि न जाने कितने तरह तरह के रोग, बीमारियां उत्पन्न हो गई। ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम लोग पहले सोचते थे कि जो आदमी बहुत कार्यशील है और बहुत कार्य करता है, वो आदमी विशेष रूप से एक बड़ा महान आदमी है। लेकिन अब देखा गया कि जो आदमी हर समय सिर्फ काम ही में लगा रहता है, वो भी अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को इतना इस्तेमाल करता है कि उसका चेतन मन ही थक जाता है। इसके बारे में मैंने 8-10 साल पहले अमेरिका में बताया था, किसी ने सुना नहीं, वो आज बात सत्य में आ गई। तो ऐसे लोगों का यह हाल है कि उनका चेतन मन कार्यान्वित नहीं हो सकता। समझ लीजिए हम इसे पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, वो अनजाने में, स्पॉन्टेनियसली, सहज में। किंतु अगर हम जान के चाहे कि हम अपना हाथ बढ़ाएं तो हाथ भी नहीं उठेगा, पैर भी नहीं उठेंगे। और जिस तरह से कोई एक मछली हो जिसके की हालत
उसके हाथ पैर कुछ चलते नहीं ज़मीन पर, उसी प्रकार ये मनुष्य, उसको लोग उठा के जिस तरह से एक मछली को उठा करके इधर से उधर करिए, उसे करते हैं। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इसको वहाँ पर यूपीज डिजीज़ कहते हैं कि जो बहुत काम करने वाला आदमी है उसकी क्या दुर्दशा थी। यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के भी रोग संसार में आ सकते हैं। फिर और भी रोग हैं, जैसे एड्स है और कैंसर है, कितने ही तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं। जो भी इलाज होते हैं बाहर से होते हैं, और इस बाह्य के इलाजों से आदमी का फ़ायदा नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ है, वो अगर बीमार हो गया तो उसके पत्तों पे अगर आप कुछ दवाइयाँ लगाइए तो उसका फ़ायदा तो हो नहीं सकता। उसको जड़ से आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, और सहज योग ये जड़ का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ द रूट्स। और इसलिए आपको सूक्ष्म होकर के अपने जड़ों में उतरना चाहिए, और जब ये जड़ें आपकी प्लावित हो जाएं, नरिश हो जाएं, तो आप हठात अच्छे हो जाते हैं। कोई मैं करती हूँ या कोई और करता है, ऐसी बात नहीं। ये आपकी कुंडलिनी ही, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये कुंडलिनी ही ये कार्य को करती है, और इतना चमत्कारपूर्ण है कि देखकर आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। इतनी इसमें बातें हो जाती हैं कि आदमी आश्चर्यचकित हो जाए। बहुत आश्चर्य की बात है। इस पर मेरा लेना देना कुछ नहीं बनता। ये आपकी कुंडलिनी है, ये आपकी माँ है, और आपके सबके अंदर ये स्थितकर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि है, तो इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। अगर ये आपके अंदर धन है तो इसे प्राप्त करें और इसका उपयोग करें, इसको इस्तेमाल करें अपने अंदर। इतना ही नहीं, पर दूसरों का भी आप लाभ कर सकते हैं। मैं कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मा क्या चीज़ है, क्योंकि आज तक आत्मा के बारे में कोई किसी को बता नहीं पाया। कौन बता सकता है? कोई सुनने वाला तो हो। कृष्ण ने भी एक अर्जुन को, वो भी युद्ध के मैदान में बताया, कि जिससे और कोई न सुन सके। समझने वाले कम हैं, जानने वाले कम हैं, और इतना बड़ा भंडार इस देश में है। ये तो आपका पूरा हेरिटेज है, वारसा है। इसको आप क्या कर रहे हैं? इसके और आपकी नज़र क्यों नहीं? आप क्यों सोचते हैं कि परदेश में ही बड़ा कुछ अच्छा है, सब वहीं से गुण आने के हैं? आप लोग अभी बाहर गए नहीं, इसलिए ऐसा सोचते होंगे। हम तो रह आए, हम तो भर पाए। वहाँ के इंसान इस कदर बचकाने, विक्षिप्त हैं कि आप देख सकते हैं कि हम लोग उनसे कितने अधिक प्राउड, प्रगल्भ हैं, मैच्योर्ड हैं। अभी वो एलिजाबेथ टेलर की शादी, उसकी 8वीं शादी, उसको हनीमून जाते वक्त देखने के लिए हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए, और उसके ऊपर में 10 हेलीकॉप्टर टहल रहे थे, और ऊपर से वो पैराशूट नीचे गिर रहे थे, कुछ आदमियों पे, कुछ पेड़ों पे। बड़े एक्सीडेंट्स हो गए। ऐसा पागलपन आपने कहीं सुना? हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ मेले वेले लगते हैं, वहाँ लोगों पर वो किसी कारण से जाती। ये तो नहीं कि किसी 8वीं शादी हो रही तो उसके हनीमून में देखने जाते। एकदम बचकानापन। बच्चे भी अपने यहाँ समझदार हैं। उन्होंने क्या पाया? सिर्फ ये कि मशीनें चलाना जानते हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि वो प्रगतिशील है। एक प्रगति बाह्य को होती है और एक प्रगति अंदर होती है। अपने देश में इसकी प्रगति अंदर हुई है और बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन हम लोग इस कदर अभिभूत हैं और बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से, बाहर के कामों से, कि हम अपनी चीज़ को पहचानना नहीं चाहते। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टरों को MD की पदवी दी है उनके रिसर्च पे सहयोग के। और अब ये सिद्ध हो गया कि सहयोग से लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। पर केवल आप शरीर नहीं है, सिर्फ शरीर के लिए कार्य करना कोई बड़ी भारी बात नहीं। शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर मन साफ हो जाता है। हमारे यहाँ इतना वैमनस्य है, सारा जो कोई भी प्रश्न है वैमनस्य का, कि एक दूसरे की गर्दन खींचो, एक दूसरे को नीचे गिराओ, वो क्यों ऊपर जा रहा है, ये वैमनस्य ही खत्म हो जाता है। जिससे कि हमारे अंदर बड़ा ही, एक तरह से कहना चाहिए कि बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर,
बहुत ही स्वच्छ वातावरण निर्माण हो जाता है और उस वातावरण में सब लोग पनप सकते हैं। पर एक दूसरों से वैमनस्य करना, ये अब हम लोगों की मानो जैसे कोई भारतीय संस्कृति की देन ही है कि हम एक दूसरों से वैमनस्य करें। उसी प्रकार हर तरह की असुरक्षितता होने की वजह से भी हम लोगों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कि बाहर से आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जी घुट रहा। ये सारा भ्रष्टाचार आने की बात भी है क्योंकि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षितता जाने के बाद ही हमारे लक्ष्मी तत्व की जागृति हो सकती है। हम भी लक्ष्मी तत्व से पूरी तरह से प्लावित हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो जो लोग सहयोग में आए, अब इंग्लैंड में इस कदर बेकारी है कि उसका कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते, लेकिन जितने सहयोगी हैं उनमें से एक भी बेकार नहीं। सबको कुछ न कुछ नौकरी, काम, धंधा, सबको कुछ न कुछ मार्ग मिल गए हैं और सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये कैसे होता है? ये लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है, वो कैसे जागृत होता है? आदि चीज़ें आप जब सेंटर पे आएंगे तब हमारी बहुत सारी टेप्स है उस पर सुनिए। पर हम तो मानते ही नहीं कि कोई लक्ष्मी जी भी हैं, हम तो मानते ही नहीं कि कोई गणेश जी भी हैं, हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं। ऐसे हम बड़े विद्वान हो गए। परदेश में ऐसी बात नहीं है। मैं रशिया गई थी, आपको हैरानी होगी, पहले ही दिन वहाँ पर हज़ारों लोग, 16,000 से कम कभी कोई आदमी आए नहीं, और 16,000 तो हॉल के अंदर और बाकी के बाहर। इस कदर श्रद्धा से, इस कदर समझदारी से इन लोगों ने ये कैसे जाना कि हमें इस मनुष्य जीवन से किसी ऊंचे जीवन पे उठना है। उसकी वजह मैं सोचती ये है कि उनको दुनिया भर की एक चीज़ नहीं थी कि ये चीज़ है तो ये पसंद है तो वो चीज़ पसंद है, जो है सो है। इसलिए एक तरह से जो जड़वाद है, मटेरियलिज्म है, वो उनमें बहुत कम है। अधिकतर 70% लोग जो हैं, बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब यही कहते हैं कि माँ हमें साइंस की बात मत बताओ, हमें अब आप आत्मा की बात बताओ। हम तो आपसे आत्मा की बात सुने हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने देश के साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? इन्होंने कौन सा बड़ा भारी साइंस में खोज लगा ली है? पर हमने देखे हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बाहर हैं, वो लोग सहयोग के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अधिक और अधिक और सोचना चाहते हैं। पर अपने देश में जो है, आप न जाने क्यों हम लोग इस तरह से उद्दाम हो गए हैं कि हम परमात्मा को भी नहीं मानते। अरे परमात्मा के बगैर कुछ हो सकता था? देखिए सृष्टि कितनी सुंदर है। ये फूलों को देखिए, ये कैसे छोटे छोटे बीजों से कितने सुंदर फूल आ गए, ये कैसे आए? ये पेड़ों को देखिए कि ये कैसे एक ही एक, जिसकी जो हाइट है, जिसकी जो ऊंचाई है, उसी ऊंचाई पे रहता है। उसको ये नहीं कि आप गुलाब का फूल, गुलाब का पेड़ बहुत ऊंचा हो जाए। ये कौन करता है? इसके बारे में पातंजल ने कहा है कि ये ऋतंभरा प्रज्ञा करती है। ये ऋतंभरा प्रज्ञा, ये प्रज्ञा, ये शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, जिसे हमारे यहाँ परम चैतन्य कहते हैं और इसको कुरान में रूह कहते हैं। बाइबल में इसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहते हैं। पर सब लोगों ने भगवान के नाम से दुकानें खोल दी, भगवान के नाम से उन्होंने इतने गंदे काम किए हुए हैं कि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि भगवान हो भी सकता है। इस पर यही कहना चाहिए कि जो बहुत पवित्र चीज़ है उसी को लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभी अपनी अपवित्रता छिपाने के लिए। पर जो पवित्र है वो पवित्र है, जो अटल है वो अटल है, और जो सत्य है वो सत्य है। और ये आपका धरोहर, आपका हेरिटेज आपके साथ इस देश में इतने कालों से, अनादि काल से विराजमान है। इस तरफ थोड़ी नज़र आप लोग करें तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है और बहुत कुछ इससे आराम भी हो सकता है। आपको मेरा अनंत आशीर्वाद है। कल आपको मैं आत्मा के बारे में बताऊंगी। आशा है आप और लोगों को, अपने मित्र मंडलियों को बुला लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ कल के दिन पूना में हूँ। और आशा है आप सब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे आज ही, इस वक्त।